नमस्कार। तो इंडियन रेलवे एक बहुत ही बड़ी भर्ती के साथ तैयार है। आज हम इसके बारे में सब कुछ मतलब हर डिटेल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जिनका सपना है ना रेलवे में जॉब करने का, उनके लिए तो ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए, कुल 22,195 लेवल 1 पद हैं। जी हाँ, 22,195। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। सोचिए, देश भर के कितने लोगों के लिए सरकारी नौकरी का सपना सच हो सकता है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती से जुड़ी जो मेन डिटेल्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसका ऑफिशियल नाम है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी विभिन्न पद लेवल 1 CEN 09/2025। अब ये नाम याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन सर्च करेंगे ना, तो इसी नाम और नंबर से आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी चीज पर, आवेदन की डेट्स। देखिए, मौका चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर टाइम निकल गया तो सब बेकार। इसलिए इन डेट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो डेट्स नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 31 जनवरी 2026 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 मार्च 2026। फी पेमेंट की आखिरी तारीख है 4 मार्च। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अगर फॉर्म में कोई गलती हो भी जाती है तो चिंता की बात नहीं, उसे ठीक करने के लिए 5 से 14 मार्च तक का टाइम मिलेगा। ठीक है, डेट्स तो पता चल गई, पर अगला सवाल जो सबके मन में होगा कि भाई अप्लाई कर कौन सकता है। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो इस बड़े मौके का हिस्सा बनने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आइए देखते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी की शर्तें बहुत सिंपल रखी गई हैं। सबसे पहले उम्र, एज होनी चाहिए 18 से 33 साल के बीच। कब तक? 1 जनवरी 2026 तक। और पढ़ाई की बात करें तो बस क्लास 10th यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए, या फिर अगर ITI सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। अच्छा, पढ़ाई के अलावा थोड़े से फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक चलना होगा और 1000 मीटर की दौड़ भी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये वजन 20 किलो है। और एक बात का खास ध्यान रखना है, इन टेस्ट्स के लिए सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, कोई दूसरा मौका नहीं। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी फॉर्म भरने का खर्चा कितना है। और हाँ, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिफंड पॉलिसी भी है जिसे समझना जरूरी है। तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए फीस है 500 रुपये, पर इसमें से 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। और जो SC, ST, PH, EBC और सभी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस है 250 रुपये, और ये पूरे 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे। लेकिन एक मिनट, ये रिफंड मिलेगा कैसे? ये सबसे जरूरी पॉइंट है। फीस तभी वापस होगी जब आप पहले स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT देंगे। तो सीधी सी बात है, एग्जाम में अपीयर होना बहुत जरूरी है। एग्जाम दिया तो ही रिफंड मिलेगा। तो अब जब आपको एलिजिबिलिटी, डेट्स, फीस सब कुछ पता चल गया है, तो आखिरी और सबसे जरूरी चीज, फॉर्म भरना कैसे है। चलिए इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी समझ लेते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आराम से ध्यान से पढ़िए। फिर अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स सब कलेक्ट कर लीजिए। फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ, इन सबको स्कैन करके रेडी रखिए। फॉर्म भरते वक्त हर डिटेल को ध्यान से एंटर कीजिए और सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू ज़रूर चेक कर लीजिए। और लास्ट में फॉर्म सबमिट करने के बाद फाइनल कॉपी का एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास ज़रूर रख लीजिए। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी सारी अहम जानकारी। 22,000 से ज्यादा पोस्ट्स, बहुत ही क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस। अब सवाल ये है कि क्या ये मौका आपके करियर के लिए सही ट्रैक है? इसका फैसला तो आपको ही करना है।